किसी छोटे से गांव में एक गहरे अंधेरे रात में एक भूतिया घटना घटित हुई। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली खड़ी थी। सभी लोग उस हवेली से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई बार रात को वहां से रोशनी भी दिखाई देती थी। एक दिन गांव में एक नवयुवक रोहन आया। वह शहर से था और अपनी किताबों में उलझा रहता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सच का पता लगाएगा। वह रात को हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा खड़ा था जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला हो। रोहन ने अंदर कदम रखा और जैसे ही दरवाजा बंद किया, अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसके सामने एक पुरानी सी सीढ़ी आ गई जो नीचे की ओर जाती थी। उसने सीढ़ी से नीचे जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह नीचे बढ़ा, उसे अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं। अचानक एक हल्का सा चमकता हुआ बत्ती का टुकड़ा नजर आया। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, बत्ती गायब हो गई। तभी उसके कानों में एक धीमी और सख्त आवाज सुनाई दी, तुम नहीं जानते तुम किसके घर में हो। यह सुनते ही रोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी उस अंधेरे में एक साया उसके सामने आया और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। साया धीरे धीरे कहने लगा, यह हवेली एक पुराने परिवार की है जिनकी आत्माएं अब भी यहां बसी हैं। वे अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं छोड़ते। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन साया उसकी ओर बढ़ता गया। उसने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके सामने एक और साया उभरा। दोनों सायों ने एक साथ कहा, अब तुम हमारे साथ हो। अचानक एक तेज आवाज के साथ रोहन की आंखें बंद हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए और देखा कि हवेली पूरी तरह से शांत थी और रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। आज तक कोई नहीं जान सका कि वह रात का रहस्य क्या था, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वह रात के बाद से हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगी।